सूरह बकरा आयत नंबर 61 नाशुक्री से महरूमी तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 61 पर फ़िक्री और रूहानी तदब्बुर करेंगे। ये आयत बनी इसराइल के वाक़े से जुड़ी है, लेकिन इसमें हमारे लिए भी एक अजीम सबक छुपा हुआ है। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं इस आयत में, वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआम वाहिद फदू लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिया व किस्साई व फूमिया व दसिया व बसलिहा काला तस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर इहबितू मिस्रन व इन्ना लकुम मा सअलतुम व दुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु मस्कनातु व बाउ बि ग़ज़ब मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्य बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा कानू यहतदून। और याद करो जब तुमने कहा है मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि वो हमारे लिए ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें पैदा करें, साग, ककड़ी, गंदम, मसूर और प्याज। मूसा ने कहा, क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले कमती चीज़ लेना चाहते हो? किसी शहर में उतर जाओ, वहाँ तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। और इन पर ज़िल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह सुब्हान ताला के गज़ब के साथ लौटे। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयात के साथ कुफ़र करते और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये सब कुछ इस वजह से था कि वो नाफरमानी करते और वो हद से बढ़ जाते थे। ये इस आयत का तर्जुमा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस आयत में तदब्बुर करने की कोशिश करते हैं। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मनोसलवा जैसी नेमत अता की। ये वो गैबी रज़्क़ था जो बराह रास्त आसमान से आता था, लेकिन वो नाशुक्री पर उतर आए और कहा हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, हमें सब्जियां, दालें और प्याज चाहिए। ये दरअसल आला नेमत को छोड़कर अदना चीज़ मांगने की अलामत है। इंसान जब नाशुक्री करता है तो उसकी निगाह बुलंदी से गिरकर पस्ती पर उतर जाती है। वह नूर की जगह धुंध और रहमत की जगह दुनियावी लज्जतों को पसंद करने लगता है। यही वजह है कि हज़रत मूसा ने कहा, क्या तुम बेहतर को छोड़कर कमतर चाहते हो? कुरान बताता है कि इस नाशुक्री, सरकशी और नाफरमानी के नतीजे में इन पर ज़िल्लत, मोहताजी और अल्लाह का गज़ब मुसल्लत कर दिया गया। ये सिर्फ़ एक कौम की कहानी नहीं, बल्कि एक कानून है। जो शख्स अल्लाह सुब्हान ताला की बड़ी नेमतों को छोड़कर छोटी लज्जतों में खो जाए, वो इज़्ज़त से गिरकर ज़िल्लत में आ जाता है। इस आयत में हमारे लिए पैगाम ये है कि ये आयत हमें आईना दिखाती है। हम पर भी कुरान की नेमत है जो नूर, हदायत और सकीनत का मनोसलवा है। लेकिन अगर हम दुनियावी ख्वाहिशात, मामूली लज्जतों और वक्ती आसाइशों को इस नेमत पर तरजीह दें, तो हम भी इस तरह रूहानी ज़िल्लत में गिरफ़्तार हो सकते हैं। शुक्रगुज़ारी इंसान को बुलंदी पर रखती है, नाशुक्री इंसान को ज़िल्लत के गड्ढे में गिरा देती है। असल दौलत वही है जो अल्लाह सुब्हान ताला के कुर्ब से मिले, बाकी सब आरज़ी है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की नेमतों की कदर करें, रूहानी रिज़्क़ को दुनियावी लज्जतों पर तरजीह दें और हमेशा शुक्रगुज़ार दिल के साथ जिएँ। अल्लाह सुब्हान ताला हमें कुरान के नूर से ज़िंदगियाँ संवरने की और संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।